देश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कोरोना की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट आज कोरोना प्रबंधन को लेकर बड़ा आदेश जारी कर सकता है ताकि कोरोना से जूझ रहे लोगों की दिक्कतों का अंत हो सके। इसलिए ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। शुक्रवार को हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि आज कोर्ट देश में कोरोना प्रबंधन नीति में कुछ बदलाव का निर्देश दे सकता है। कोर्ट मामले पर अगली सुनवाई अब 10 मई को करेगा, लेकिन आदेश आज अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। शुक्रवार की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से कई बड़े मुद्दों पर सवाल पूछे, जिसके बारे में जनता को जानना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वो टीकाकरण को पूरी तरह अपने हाथों में क्यों नहीं ले रहा है। कोर्ट ने पूछा कि केंद्र खुद वैक्सीन खरीदकर राज्यों को क्यों नहीं दे रहा है। कोर्ट ने पूछा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन का कुछ हिस्सा खरीदने के बाद कीमत निर्धारण कंपनियों और राज्यों के बीच क्यों छोड़ दिया। इसके अलावा कोर्ट ने सभी नागरिकों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन लगाने पर विचार के लिए भी कहा। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कंपनी एस्ट्राजेनिका अमेरिका में जिस कीमत पर वैक्सीन दे रही है, उससे महंगी भारत में क्यों बेच रही है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि केंद्र बताए कि वैक्सीन विकसित करने में सरकार ने कितने पैसे दिए। अगर इसमें सरकारी पैसा लगा है तो फिर यह वैक्सीन सार्वजनिक संसाधन है, इसका इस्तेमाल लोक हित में होना चाहिए। कोविन ऐप के जरिए टीकाकरण को लेकर कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र से सवाल किया। जवाब में केंद्र ने बताया कि दिल्ली ने शुरू में कुछ और मांग की थी, बाद में अचानक 700 मीट्रिक टन कहना शुरू कर दिया। दिल्ली के पास मिले 490 मीट्रिक टन को भी उठा पाने का संसाधन नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा, दिल्ली के पास संसाधन नहीं है तो केंद्र मदद करे। दिल्ली की जवाबदेही केंद्र की भी है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी सरकारों को आदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर कोरोना से जुड़ा दर्द लिखने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई ना हो। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ऑक्सीजन की कमी और बेड की दिक्कत पर सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कल सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसा सिस्टम तैयार होना चाहिए कि लोगों को अस्पताल के लिए भटकना ना पड़े और सिस्टम के जरिए ही ऑनलाइन बुकिंग की जा सके। लेकिन उससे पहले डॉक्टरों की सलाह भी जरूरी है कि वाकई में मरीज को भर्ती होने की जरूरत है या नहीं। दिल्ली सरकार आज इस मसले पर अपना सुझाव कोर्ट के सामने रखेगी। कल कोरोना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट भी चिंतित नजर आया। कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन रमेश गुप्ता भावुक हो गए। कहा, हर रोज 15 से 20 जान पहचान के लोगों की मौत की खबर आ रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाई कोर्ट ने कहा, डॉक्टर भी रो रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। डॉक्टरों का रोना सरकार की बड़ी नाकामी है। हम खुद डरे हुए हैं और असहाय महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हमारी हालत उस टाइटैनिक शिप जैसी है जिस पर जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ बोट मौजूद हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी से साफ है कि आज डॉक्टर, वकील, जज और तमाम बड़े लोग भी लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी किन तकलीफों से गुजर रहा होगा, उसकी एक छोटी झलक भर इन तस्वीरों में दिखती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।